मैं सोचता था क्योंकि 2 साल में एक दिन बीजेपी के खिलाफ दिन नहीं बचा जब मैंने नहीं बोला, जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, जब उनकी पॉलिसीज के खिलाफ मैंने नहीं बोला। मैंने सोचा हो सकता है बीजेपी हो, लेकिन आज मैं देखता हूं, मैं हैरान हो गया। साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरीके से मेरे खिलाफ तकरीरें कर करके डांस कर रहे थे, आप देखो साजिशें क्या हो रही है कि वकार वसूल को रोकना है। और क्या कह रहे थे कि वकार वसूल ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, तीनों ने बानाल में एक काम भी नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं, सही कहता हूं, मैं आज उमर अब्दुल्ला साहब को इस मंच से चैलेंज देता हूं कि अगर वो काम दिखाए मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। नहीं लड़ूंगा, आपके बाद सियासत छोड़ दूंगा मैं। और उसको कहता हूं कि जो आपने तहसीलें, सब डिवीजन, नयाबतों और ब्लॉकों की बात कही, वो आपकी सरकार नहीं थी, वो हम दोनों की सरकार थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की, जिसमें मैं भी वजीर था उसके काबीना में। और उसमें एक कमेटी बनी जिसके हेड चेयरमैन हमारे डिप्टी सीएम ताराचंद थे। और जब नयाबते और तहसील खोलने की बात आई, जहां अकबर लोन साहब को खोलना था उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सुनवार में खोली, जहां मियां अल्ताफ साहब को खोलनी थी उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कंगन में खोली, जहां अपने उमर अब्दुल्ला और दूसरे साथियों को खोलनी थी, मीर सैफुल्ला और चौधरी रमजान को खोलनी थी, तो उनने अपने इलाके में खोली। मैं उमर अब्दुल्ला को साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, वो तुम्हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोटा नहीं था, सरकार हमारी आधी थी और हमने अपना आधा कोटा लिया। और उस आधे कोटे में बहरहाल में 2 सब डिस्ट्रिक्ट, 3 तहसीलें, 7 नयाबते, 3 ब्लॉक वकार वसूल ने खोले, तूने कोई नहीं खोला। वो तुम्हारी नहीं थी, हमारी आधी गवर्नमेंट थी। वो कोल्यूशन सरकार थी उमर अब्दुल्ला साहब। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 96 से लेके 2002 तक तुम्हारी पूरी सरकार थी। उन 6 सालों की बात करो, तुमने क्या किया? वो हमारी आधी सरकार थी। हमने आधी तहसीलें अपने एरियाओं में बांटी, हमने आधे एसडीएम अपने एरियाओं में बांटे, हमने आधे ब्लॉक अपने एरियाओं में बांटे और हमने आधे नयाबते अपने एरियाओं में बांटे, क्योंकि आधा कोटा, आधा हिस्सा हमारा था। तुम नहीं देते तो तुम्हारी गवर्नमेंट टूट जाती, क्योंकि आधी गवर्नमेंट हमारी थी। आप किसकी बात कर रहे हो? कोलेक्शन होगी तुम्हारी, वकार वसूल की यहां कोई कोलेक्शन नहीं है। मैंने कोई कोलेक्शन जिम्मेदारी नहीं ली। मैंने कहा लड़ो, दम है तो लड़ो। गालियां निकाल के, वकार वसूल के खिलाफ मुर्दाबाद करवा के, बदनामी करके वकार वसूल की तुम इलेक्शन जीतोगे? अरे उमर अब्दुल्ला साहब क्या सारे बाप बेटे आए, लड़े यहां पे, फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। और मैं आज भी चैलेंज देता हूं, साफ साफ लफ्जों में चैलेंज देता हूं। 10 मिनट बैठो, कागज पकड़ो, मैं भी अपने काम गिनता हूं कांग्रेस पार्टी के, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम गिनो। आपने कोई पोल खड़ा नहीं किया, आपने नलका खड़ा नहीं किया। 70 साल आपने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की, लेकिन बहरहाल में आपने कुछ नहीं किया। ये मैं आज भी चैलेंज करता हूं आप लोग। और आप मुझे कहते हो कि जनाब इसने ऐसे बोला। बताओ कहां काम किया है? खुदा और खुदा के रसूल की कसम में चैलेंज देता हूं, आइए बताइए, मुझे कोई और नहीं है, मैंने ओपन चैलेंज दिया उसको। आइए बताइए कौन सा काम आपने किया और हम भी बताएंगे हमने क्या किया। हमने सच कहा, तुम्हारी हुकूमत हमेशा रही, 70 साल आपकी हुकूमत रही, एक कॉलेज नहीं दे सके हमको। 24 साल मौलवी साहब हमने आपको दिया, सब सीटें आपको दी, गवर्नमेंट आपकी रही, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा आपने, फारूक मीर साहब आपको दिया। फिर जब कांग्रेस आई हमने कॉलेज दिया, हमने आईटीआई दिया, हमने ग्रिड स्टेशन बनाए, हमने रिसीविंग स्टेशन बनाए, हमने सैकड़ों की तादाद में स्कूल खोले,
हमने जो बानहाल 20% इलेक्ट्रीफाई थी, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने किया। आपने क्या किया? और आप कह रहे हो कि ये इधर नाच रहा है। इसलिए मैं बानहाल की आवाम को कहना चाहता हूं कि खुदारा समझो, इन तकरीरों से सबक लो, इन तकरीरों से सबक लो। ये लोग तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, ये तुम्हारे दुश्मन है। तुम्हारे नुमाइंदे को छीनना चाहता है। जो इनका असेंबली में गलत पकड़ सकता है, जो इनका काबीना में गलत पकड़ सकता है, अपने इलाके के गरीब आदमी के लिए, अपने इलाके के नौजवान बेरोजगार के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए, इसलिए ये आज मेरे दुश्मन है ये लोग। हमें यहाँ की बेवाओं की कदर है। हमें यहाँ जो बेचारे इस वक्त ड्रग्स खा रहे हैं, बेरोजगार है, विकार रसूल को उनकी कदर है। ये लोग कभी आपके नहीं बन सकते। अगर ये आपको फर्स्ट ग्रेड समझते तो ये आपके लोगों के काम करते। जिस खड़ी में आज उमर अब्दुल्ला साहब गए, उसी को बताओ कि नाशलाना से लेके महूमंग तक अपने वालिद का, अपने दादे का और अपना कोई एक सुतून तो दिखा। वहां का अस्पताल मरहूम मोहम्मद अयूब खान साहब ने दिया। वहां की इलेक्ट्रिफिकेशन सारी हमने की। वहां के रोड हमने बनाए, वहां के पुल हमने बनाए, वहां की डिस्पेंसरियां हमने दी, वहां का तहसील और ब्लॉक हमने दिया, वहां के अस्पतालों की बिल्डिंगें हमने बनाई, वहां के हाई स्कूल हमने बनाए। तुम एक प्राइमरी स्कूल तो दिखाओ ना उस खड़ी में खोल जो आपने खोला है। मैं बताना चाहता हूं, इसलिए मेरे भाइयों जाग जाओ पूरी ताकत के साथ। मुझे यकीन है तुम पे, तुम मेरे सर के ऊपर दस्तार बांधने वाले हो कि नहीं? चला तो दस्तार लेगा। और इधर देख लेना, कैमरा रखो। मेरे लोग मुझे टोपी उतारने पे मजबूर नहीं करते हैं मेरे भाइयों। दिस इज द उमर ऑफ डूइंग पर टू फ्लैग बचन। मैं टूप उतार के भीख नहीं मांगता हूं उसकी तरह। मेरे लोग मेरे साथ हैं और ये लोग दिलहेर लोग हैं, बगैरत लोग हैं। ये अपने नुमाइंदे को टोपी कभी नहीं उतारने देंगे, उसकी इज्जत रखेंगे और उसको दस्तार लगा के असेंबली में भेजेंगे, दरबदर टूप बेचन वोट बाहर योड़ में वन बाहर वन कुसु हार तूत दम चाहन तिमन चमचन मज तुम उतर बदमाश पोस कर जमा तो बेसु चमचोन। अरे मेरे गरीब लोग मेरे साथ हैं, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरी माएँ मेरे साथ हैं। मुझे गरीबों की दुआ है। हमने पूरी जब से मैं इक़्तिदार में रहा, दिल से गरीबों की मदद की। मैं गरीबों का लीडर हूँ, गरीब मेरे साथ है और गरीब मुझे कभी हारने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अथस याद एक वोट पोल होना चाहिए 18 तारीख।